हेलो। मैं हूं मोहम्मद भारमल और कंप्यूटर फंडामेंटल का टॉपिक नंबर 8। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही अच्छे टॉपिक्स में, जिसमें सभी एवरेज बिगिनर स्टूडेंट्स को, मतलब कि जो नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स होते हैं, उनको कन्फ्यूजन जिस बात का रहता है, और वो चीज़ है प्रोसेसर्स। आज की डेट में अगर हम बात करें तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोसेसर मार्केट में अवेलेबल है। कौन सा खरीदना, कैसे खरीदना, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो प्रोसेसर कब इवेंट हुआ था वो यहाँ पे लिखा हुआ है। 20 अक्टूबर 1937 में न्यूयॉर्क में सबसे पहले इन्वेंट हुआ था। साइड में आप जो इमेजेस दे सकते हैं, ठीक है, वो प्रोसेसर का सबसे ऊपर वाला जो ये इमेज है, ये प्रोसेसर का सॉकेट है, जहाँ पे आपको एक्चुअल में जो छोटा सा प्रोसेसर लगाना होता है वो ये होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप जो चीज़ देख सकते हैं वो एक्चुअल में प्रोसेसर है। और ये जो गोल्डन पिंस है, एक्चुअली ये पिंस नहीं है, पिंस जैसा दिख रहा है, ये आपको उल्टा यहाँ पे इसके ऊपर, ठीक है, लगाना है। तो आपको ये जो सरफेस है वो नहीं दिखेगा, वो नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे प्रोसेसर सॉकेट आता है और इस प्रोसेसर के ऊपर एक कूलिंग फैन आता है जो प्रोसेसर की हीट को कंट्रोल करता है। आप चाहे लैपटॉप ले लो, मोबाइल ले लो, डेस्कटॉप ले लो, कुछ भी ले लो, हर चीज़ में ये प्रोसेसर आता है। क्योंकि ये जो पूरा आपने प्रीवियस वीडियो में सीपीयू जो समझा था, वो एक्चुअल में ये सीपीयू यही है। आपने देखा था कि उसमें कंट्रोल यूनिट आता है, बाद में उसमें अरिथमेटिकल लॉजिक आता है, यूनिट आता है, बाद में उसमें कैश मेमोरी आता है। और ये अरिथमेटिकल लॉजिक और कंट्रोल यूनिट सब मिलकर हमारा जो कुछ भी टास्क होता है वो परफॉर्म करता है। ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। हमारा जो कुछ भी इंस्ट्रक्शन होता है उसे परफॉर्म करते हैं। हमारा आउटपुट इनपुट आउटपुट कंट्रोलर की मदद से वो दिखाता है। ये है एक छोटी सी प्रोसेसर चीज़, जिसे हम छोटी सी आईसी भी बोल सकते हैं। अब ये जो प्रोसेसर है उसके बारे में अगर हम डिटेल में बात करें तो आज की डेट में बहुत सारे प्रोसेसर्स आते हैं। यहाँ पे सिर्फ इंटेल प्रोसेसर का ये भी दिखा रहा हूँ। इंटेल का i3 आ रहा है, इंटेल का i5 आ रहा है, इंटेल का i7 आ रहा है। तो सबसे पहले जो इंटेल का आपने शायद रेंज सुना होगा वो ड्यूल कोर सुना होगा, लेकिन ये एक्चुअल में ड्यूल कोर नहीं है। उससे पहले भी काफ़ी प्रोसेसर्स इंटेल ने ऑलरेडी लॉन्च किए हुए हैं। जहाँ तक मुझे याद है, मैंने जो यूज़ की है, मैंने यूज़ की है इंटेल पेंटियम 1 से। बाद में 2 आया, बाद में 3 आया, बाद में 4 आया, बीच में HT आया, और इन सब के बीच में इंटेल सेलेरॉन भी आया था। मतलब कि आज के डेट में हम कैसे बोलते हैं कि भाई i3 है वो कम बजट वाला होता है और i7 है वो हाई बजट वाला होता है, ठीक वैसे ही इंटेल पेंटियम 1 2 3 4 जो सीरीज आती थी वो हाई एंड प्रोसेसर बोला जाता था, और इंटेल सेलेरॉन जो बोला जाता था वो लो एंड प्रोसेसर बोला जाता था। अब i3 i5 और i7 उन लोगों ने कुछ नेम चेंज कर दिए। बीच का जो सबसे बीच का जो आया था, सबसे बीच का वो आया था ड्यूल कोर और कोर टू डियो। सबसे पहले आया था कोर टू डियो, उसके बाद आया था ड्यूल कोर, उसके बाद आया i3, उसके बाद आया i5 और उसके बाद आया i7। चलो अब इस चीज को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर ये चीज सब है क्या। नेक्स्ट स्लाइड में आ जाता हूं। तो सबसे पहले जो कंफ्यूजन होता है वो क्या कंफ्यूजन होता है, हम बोलते हैं कोर कोर कोर, ड्यूल कोर बोलते हैं, ऑक्टा कोर बोलते हैं, क्वाड कोर बोलते हैं, ठीक है। ये कोर वर्ड आखिर क्या है। बाद में आता है कहीं कहीं कफा, आपने सुना होगा ये वर्ड हाइपर थ्रेडिंग। अब ये चीज क्या है। बाद में आज सभी लैपटॉप्स में और डेस्कटॉप में हम देखते हैं कि ये i3 है 7th जनरेशन है, i5 है ये 5th जनरेशन है। अगर i3 का और i5 का दोनों का 6th जनरेशन, या फिर आज की डेट में जो मार्केट में चल रहा है 8th जनरेशन है, तो दोनों में से अच्छा कौन सा है। अगर आप पुराना लैपटॉप्स खरीद रहे हैं या फिर पुराना डेस्कटॉप खरीद रहे हैं तो आपके पास i5 है वो 8th जनरेशन का या फिर 7th जनरेशन का है, और i3 है वो 9th जनरेशन या 10th जनरेशन का है। तो दोनों में से नया कौन सा, पुराना कौन सा, ये सब जो कन्फ्यूजन्स होते हैं उसके बारे में आज के वीडियोस में हम जितना हो सके उतना डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। चलो और एक नेक्स्ट स्लाइड में करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आया कोर, कोर 1, कोर 2, कोर 3 और कोर 4, और साइड में आप देख पाएंगे थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 3, और ये सब जो चीजें हैं वो आखिर क्या है उसके बारे में सबसे पहले तो एक्सप्लेन करते हैं। जो इंटेल पेंटियम 1 से लेके 4 तक की मैंने बात की, ठीक है। अब उसमें क्या था, सिंगल प्रोसेसर ही था। मतलब कि कोई एक बंदा सब काम कर रहा है, सब काम, घर का, बाहर का, फैमिली का, जहां पे जॉब करता है वहां का, सब काम एक ही बंदा करता है, कोई उसकी हेल्प करने वाला नहीं है। तो उसे क्या बोलते हैं, सिंगल प्रोसेसर।
अब डे बाय डे क्या हुआ, लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो बढ़ती गई, लेकिन जो हमारा प्रोसेसिंग पावर था वो बढ़ नहीं रहा था। तो इंटेल ने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई कि एक ही जगह पे अब दो प्रोसेसर हम लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब कि प्रोसेसर 1 हुआ और प्रोसेसर 2 हुआ, सिंपल प्रोसेसर जो आते थे पहले उसका ही बात कर रहा हूं। लेकिन उसे क्या अब उससे एक्चुअली जो बोला जाता है उसे बोला जाता है पैरेलल प्रोसेसिंग। अब लेकिन उसमें दिक्कत क्या आई, प्रोसेसर का जो प्राइस होता है ना वो कम नहीं होता है। मदरबोर्ड और प्रोसेसर पूरी सिस्टम में ये चीज ही सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। अगर इसे आप सोच समझ के सही से नहीं लेते हैं, और आपकी साउंड सिस्टम जितनी भी बड़ी हो, आपका एलईडी स्क्रीन कितना भी बड़ा हो, कैबिनेट कितनी भी लाइटिंग वाली हो, सब बकवास है। ये दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला तो मदरबोर्ड और दूसरा प्रोसेसर। अब इसमें क्या हुआ, कॉस्टिंग एक्सट्रीमली हाई होगी। लो पर्सन्स को, मिडिल क्लास पर्सन को अब ये चीज बजट में नहीं आ रही थी, पैरेलल कंप्यूटिंग जहां पे एक साथ दो प्रोसेसर लगा पाए। तो इंटेल ने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई कि प्रोसेसर को तो एक ही रखा, लेकिन उसमें एक ही प्रोसेसर में दोनों प्रोसेसर का जो टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट था वो कंबाइन कर दिया। अब ये चीज है कोर। ठीक है, प्रोसेसर तो एक ही रहा, अब दोनों प्रोसेसर को जो पहले डिफरेंट लगाते थे वो साथ में लगा दिया। तो जैसे कि आप यहाँ पे इमेज देख रहे हैं, तो उसमें क्या है, कोर 0, कोर 1, कोर 2 और कोर 3। मतलब कि अभी क्या है, जहां हम दो प्रोसेसर की बात कर रहे हैं उसमें कितने प्रोसेसर लगा दिए, 4 प्रोसेसर लगा दिए। ठीक है, 4 प्रोसेसर की तरह ये एक प्रोसेसर ही हमारा काम करता है। 4 प्रोसेसर की तरह ये हमारा एक प्रोसेसर काम करता है। अब इसमें साथ में आता है हाइपर थ्रेडिंग। अब ये हाइपर थ्रेडिंग क्या है, हाइपर थ्रेडिंग मतलब कि जो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम होती है वो नंबर्स ऑफ कोर्स को, ठीक है, नंबर्स ऑफ कोर्स को वर्चुअली डबल कोर की तरह कंसीडर करता है। नेक्स्ट स्लाइड में आ जाता हूं। यहां पे आप देखिए, यहां पे मैंने राउंड अप करके रखा हुआ, यहां पे सॉकेट क्या है, 1 है। ठीक है, और यहां पे कोर क्या है, 4 है। और लॉजिकल प्रोसेसर यहां पे आपको कितने दिख रहे हैं, 8, मतलब कि डबल। यहां पे फिर से मैं आ जाता हूं, यहां पे टोटल नंबर्स ऑफ कोर कितने हैं, 4 है, लेकिन थ्रेडिंग कितना दिख रहा है आपको, 8 का। अब ये कॉन्सेप्ट पूरा किस तरह से काम कर रहा है, जहां पे एक बंदा सबसे पहले काम कर रहा था, तो यहां पे अब 4 बंदे काम कर रहे हैं। अब ये प्रोसेसर को ऐसा डिजाइन किया कि जो 4 बंदे हैं वो दोनों हाथों से अपना अपना डिफरेंट काम कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम भी इस तरह की नहीं होनी चाहिए, पुरानी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चलेगी। नो डाउट आज की डेट में नए लैपटॉप्स और नए डेस्कटॉप में पुरानी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल ही नहीं होती, सभी में विंडोज 10 से अब इंस्टॉल होता है। विंडोज 7 अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो भी नहीं होता है। तो ये हुए लॉजिकल प्रोसेसर्स। ठीक है, तो एक्चुअल में ये वर्क कैसा करता है, 8 प्रोसेसर की तरह ये हमारा वर्कआउट करता है। तो जब भी आप प्रोसेसर खरीदने जाए तो सबसे पहले आप ये पूछिए कि इसमें नंबर्स ऑफ कोर कितने आते हैं। ठीक है, बाद में ये पूछिए कि इसमें हाइपर थ्रेडिंग सपोर्टेड है या नहीं है। ये चीज आपको दोनों पूछने की है। अगर नहीं पूछ रहे तो आपके पैसे जो है वो वेस्ट जाएंगे, वो समझ लो आप। अब i3 और i5 का मैं बीच में ले रहा हूं, तो आप क्या बोल रहे थे कि भाई मैंने तो i5 का सबसे नया जनरेशन वाला प्रोसेसर लिया, लेकिन आपने उसको पूछा कि इसमें नंबर्स ऑफ कोर कितने आ रहे हैं, वो नहीं पूछा। आपने i5 का ये पूछा कि भाई स्टार्टिंग रेंज कौन सी आती है i5 में, तो उसने वो दिखा दिया। ठीक है, अब ये जो कोर की बात कर रहा हूं ना, तो i3 में ड्यूल कोर से लेके क्वाड कोर, मतलब कि 2 कोर और 4 कोर भी आता है। i5 की बात करूं तो 2 कोर, 4 कोर और 6 कोर आता है। i7 की हम बात करें तो उसमें 2 कोर, 4 कोर, 6 कोर और 8 कोर्स भी आता है i7 में। अब आपने क्या किया, i5 का पूछा, स्टार्टिंग रेंज का ले लिया, तो उसमें कितने कोर आ गए आपके पास, 2 कोर्स और 4 कोर्स। लेने का कौन सा था आपको, 6 कोर वाला। तो ये बात आपको पूछनी है तब कि इसमें नंबर्स ऑफ कोर कितने आते हैं। साथ में ये भी पूछना है आपको कि इसमें हाइपर थ्रेडिंग पॉसिबल है या नहीं है। अब ये हाइपर थ्रेडिंग क्या है, जो मैंने लॉजिकल प्रोसेस का एक्सप्लेन कराया वो। अब इसमें हाइपर थ्रेडिंग अगर आपको खुद से चेक करना है कि इसमें पॉसिबल है या नहीं, ठीक है,
तो डायरेक्टली वो कैसे चेक कर पाते हैं वो मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन अब हम बात करते हैं साथ में जनरेशन की। कोर चीज मतलब कि क्या, एक बंदा मल्टीपल पर्सन की तरह काम करते हैं, मतलब कि एक प्रोसेसर मल्टीपल प्रोसेसर की तरह काम करते हैं, वो कोर। अब हाइपर थ्रेडिंग क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम उन 4 बंदों को 8 बंदों की तरह समझ के वो मल्टीपल टास्क देता है। जहां पे उसको 4 टास्क देने थे वहां पे वो 8 टास्क देगा और प्रोसेसर उनको परफॉर्म भी कर देगा। अब जनरेशंस की बात करते हैं। जनरेशन काफी इंपॉर्टेंट चीज है। इन सेम वे नंबर्स ऑफ कोर्स, ठीक है। आज की डेट में जो जनरेशन सक्सेसफुली जो मार्केट में चल रही है वो 8 जनरेशन है सभी जगह पे। 6 जनरेशन ऑलमोस्ट आउट ऑफ डेट हो चुकी है, बहुत ही कम जगह पे वो आपको 6 जनरेशन वाली ऑपरेटिंग प्रोसेसर्स आपको मिल पाएंगे। अभी सब जगह पे क्या मिल रहा है आपको, प्रोसेसर मिल रहे हैं 8 जनरेशन के या फिर 9 जनरेशन के या फिर 10 जनरेशन के। अब वो क्या है, प्रोसेसर में जो एक्चुअली जो होती है चीज वो होती है ट्रांजिस्टर्स, ठीक है, ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर की जो साइज होती है वो कितनी छोटी है उसे बोलते हैं हम जनरेशंस। मतलब कि एक ट्रांजिस्टर जनरली आज की डेट में हम जब मार्केट में नॉर्मली लेना जा रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का आता है, ठीक है। अब 2 ट्रांजिस्टर को जब हम साथ में किसी एक सर्किट में लगा रहे हैं तो उस 2 ट्रांजिस्टर के बीच में गैप कितना है वो भी देखना पड़ता है ना। गैप मतलब कि आपका घर और आपके दोस्त का घर पास में है, लेकिन कितने पास में है, 2 घर छोड़ के है, 3 घर छोड़ के है, या फिर आपके बिल्कुल बगल में है, ये भी देखना पड़ता है ना। क्योंकि एक लोकेशन पे जब दूसरा लोकेशन पे जब आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हो तो वो कितना टाइम लेता है वो भी आपको देखना पड़ता है। तो वो सब आता है जनरेशंस में। उससे जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं वो मैं बताता हूं अब नेक्स्ट स्लाइड में। तो सबसे पहले 2006 में जैसे कि मैंने कहा आया था कोर 2 डियो, बाद में आया 2008 में ड्यूअल कोर, बाद में जो i3 की जो सब जनरेशन वाली बातें है वो स्टार्ट हुई 2011 में। और यहाँ पे 2019 का जब का जो फिगर है मुझे नेट ऊपर से अवेलेबल हुआ है, आज 2020 चल रहा है जिसमें अब 10 जनरेशन के भी मार्केट में अवेलेबल है। और मेरोम और नेहलम और सैंडी ब्रिज ये उसके कोड नेम्स है। अब यहाँ पे नीचे फिगर्स आप कुछ देख पाएंगे 65 नैनोमीटर, 45 नैनोमीटर और सबसे लास्ट में आप देख पाएंगे 10 नैनोमीटर। मतलब कि एक ट्रांजिस्टर की वो साइज बताइए। और एक प्रोसेसर में ये कुछ 10-15 ट्रांजिस्टर्स नहीं होते हैं, ठीक है, हजारों की काउंटिंग में। मतलब कि आप समझ लो ना कि 10,000 20,000 या फिर उससे भी ज्यादा ट्रांजिस्टर एक प्रोसेसर में लगते हैं तब ये पूरा प्रोसेसर बनता है। अब समझ लो इतनी छोटी आईसी में जितने कम साइज का ट्रांजिस्टर आप लगाओगे तो उतने एरिया में, मतलब कि 2 इंच के 2 इंच बाई का मान लो प्रोसेसर है, तो जितनी छोटी साइज आप उतने ट्रांजिस्टर लगा पाओगे, जितने ट्रांजिस्टर उतना वर्क आप ज्यादा कर पाओगे, दोनों के बीच का जो गैप होगा वो भी कम हो जाएगा, डिस्टेंस की जो भी मैंने बात की ना वो भी कम हो जाएगा। उससे क्या होगा आपका जो परफॉर्मेंस लेवल होगा वो फास्ट हो जाएगा, एफिशिएंसी भी फास्ट हो जाएगी और लेस पावर वो कंज्यूम करेगा। लेस पावर मतलब कि जब आप स्पेशली लैपटॉप परचेस कर रहे हो, मैं तब की बात कर रहा हूँ, अगर आप लैपटॉप परचेस कर रहे हो तो आप प्रीफर ऑलवेज करो आप 9 जनरेशन और 10 जनरेशन का आज की डेट में परचेस करो कंपेयर टू 8 जनरेशन, क्योंकि उसकी जो नैनो टेक्नोलॉजी जो जिसे बोलते हैं वो काफ़ी इम्प्रूवाइज्ड हो जाती है। वो जब आप कुछ भी कम वर्क करवाते हो वो सबसे कम जो पावर कंजप्शन होता है हमारा बैटरी का वो करता है। अगर आप डेस्कटॉप ले रहे हो वो तो बात अलग है, वो तो कंटिन्यूसली पावर सप्लाई पे चलने वाला है, ठीक है। तो आप कौन सी जनरेशन वाला परचेस कर रहे हो वो भी आपको देखने का है। अब सबसे लास्ट में आता है i3, i5 और i7, कौन सा लेना, ठीक है। अब मुझे i3 लेना है या फिर i5 लेना है या फिर i7 लेना है या फिर i9 लेना है, उसमें भी 10 जनरेशन आने वाला है, सॉरी आ गया है। और एक चीज में साथ में बता देता हूं, यहाँ पे जो 10 नैनोमीटर लिखा है वो आज की डेट में हो गया है एज पर टूडेज डेट 7 नैनोमीटर, ठीक है। 7 नैनोमीटर तक का हमारा जो प्रोसेसर है मार्केट में अवेलेबल है। अब बात करते हैं i3 लेना है या फिर i5 लेना है या फिर i7 और i9।
i3 की बात करूं तो मैं फिर से रिवाइज करता हूं, जो कोर आते हैं, कोर मतलब कि एक प्रोसेसर में कितने प्रोसेसर एक्चुअल में मर्जअप किए हैं उसे आप कोर बोल सकते हैं। तो आते हैं 2 कोर या फिर 4 कोर। i5 में आते हैं 2, 4 या 6, i7 में आते हैं 2, 4, 6 और 8। अब आज की डेट की बात करें, आज की डेट की, तो जहां तक मेरा नॉलेज है उसमें 4, 6 और 8 ही अवेलेबल है। ठीक है, i7 में 2 कोर का कहीं मिलता ही नहीं, जहां तक मेरा नॉलेज है, मैं जितना इंटरनेट पे रीड करता हूं एज पर दैट। तो आप अगर अब नॉर्मल ऑफिस वर्क करते हैं, मतलब कि कुछ वर्ड का डॉक्यूमेंटेशन बनाना है, वर्ड एक्सेल पावरपॉइंट में, एक्सेल में कुछ बिलिंग टाइप करना है, इंटरनेट पे आपका ब्राउजिंग का ज़्यादा वर्क रहता है, यूट्यूब में वीडियोस देखते हैं, या फिर मूवीज सिर्फ देखना है आपको, छोटे बच्चों के लिए आपको कुछ एजुकेशनल वीडियोस उसमें प्ले करने हैं, ठीक है, ऐसा कुछ बेसिक वर्क होता है जब आपका, तो आपके लिए i3 सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, उसमें जो ड्यूल कोर की जगह आप खरीदना है, उसमें ड्यूल कोर की जगह आपको खरीदना है 4 कोर वाला, 2 कोर्स वाला नहीं करना है, आपको खरीदना है उसमें 4 कोर्स वाला। अगर साथ में आपको उसमें HT टेक्नोलॉजी मिल जाती है, मतलब कि हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी जो मिल जाती है, वो तो सबसे बेस्ट बात है। i5 की बात करें तो अगर आपको थोड़ा बहुत फोटो एडिटिंग का काम होता है और छोटी बहुत कुछ जो गेम्स आती है लो ग्राफिक्स वाली, वो अगर आप खेलते हो तो आप ये i5 खरीद सकते हैं। फोटोशॉप एडिटिंग है या फिर कुछ वेब डेवलपमेंट का आप कुछ काम करते हैं, जैसे कि आप इसी फील्ड में हो IT में, तो बहुत ऑब्वियस आप वेब डेवलपमेंट करने वाले हो, या फिर वेब डिजाइनिंग कुछ कर रहे हो, तो आपके लिए जो बेस्ट होगा वो i5 होगा। मिनिमम 4 कोर्स तो आपको खरीदने ही है और देखना है कि इसमें हाइपर थ्रेडिंग पॉसिबल है या नहीं है। अब अगर आप वीडियो एडिटिंग का कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, वीडियो एडिटिंग, जैसे कि अभी जो चल रहा है वंडरसर चल रहा है, एडोब प्रीमियम चल रहा है, ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस आ रहे हैं जो मार्केट में आज की डेट में वो काफ़ी सक्सेसफुल है। वीडियो मर्जअप करना है, कुछ भी अगर करना है तो आपके लिए बेस्ट है i7। साथ में अगर आप गेमिंग खेलना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको i7 विथ मिनिमम 8 कोर लेना है और उसमें ग्राफिक्स कार्ड लगाना है, तब आपकी जो नॉर्मल सभी गेम्स होती है हाई एंड, तो आप स्मूथली विथआउट एनी काइंड ऑफ लैग खेल पाएंगे। साथ में नो डाउट रैम भी इसमें इंपॉर्टेंट तो है ही, रैम भी आपको देखना पड़ता है कितनी रैम लगानी है। 4 GB जो हमारा ऑफिस वर्क होता है उसमें सफिशिएंट है। जो हमारा फोटो एडिटिंग का जो कुछ भी वर्क होता है, डेवलपमेंट का जो कुछ भी वर्क होता है, उसमें 8 GB सफिशिएंट है। और वीडियो एडिटिंग की अगर हम बात करें तो अगर आप 8 GB से ज़्यादा लगा सकते हैं, 12 GB या फिर 16 GB, तो सबसे बेस्ट रहेगा। गेमिंग के लिए 16 GB मस्ट है। अब i9 की जो बात कर रहे हैं उसमें जो 10 जनरेशन आते हैं वो एक्सट्रीम एडिटिंग की जो वर्कआउट करता है, ठीक है, ये फोटो स्टूडियो वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सट्रीम एडिटिंग की मैं बात कर रहा हूँ। एक्सट्रीम प्रोसेसर ही रेंज पूरी नई निकाली है उस लोगों ने, नहीं मतलब कि हमारे लिए शायद नहीं है लेकिन उन लोगों के लिए तो पुरानी होगी। वो एक्सट्रीम प्रोसेसर्स आते हैं जिसमें काफ़ी अच्छा आप समझ लो ना प्रोसेसिंग पावर वो प्रोवाइड करते हैं। उसमें तो 12 कोर या फिर 16 कोर भी अवेलेबल है, तो आप समझ लो कि हमारे कंपेयर में वो कितना अच्छा परफॉर्मेंस देता होगा। अब हाइपर थ्रेडिंग की हम बात करें तो ऐसे ही अगर आपको हाइपर थ्रेडिंग अवेलेबल है या नहीं देखना है प्रोसेसर पे, तो सबसे वापस आ जाता हूँ प्रीवियस स्क्रीन में, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है इंटेल रजिस्टर्ड मार्क कोर ट्रेडमार्क i7 600K। अब ये 6700 ये क्या है? 6700 ये होती है उनकी जनरेशन। अगर किसी का प्रोसेसर मॉडल नेम उसका जो फर्स्ट नंबर होता है 4 से स्टार्ट होता है, 4 के बाद 4 डिजिट कोई भी हो तो होता है 4th जनरेशन का, फर्स्ट नंबर 5 का होता है तो होता है 5th जनरेशन का। अभी जो आपके सामने जो प्रोसेसर है वो है 6th जनरेशन का। तो आप लैपटॉप या डेस्कटॉप खरीदो तो आपको ये देखना है कि आपका जो कुछ भी स्टार्टिंग नंबर है वो 8 हो, ठीक है, स्टार्टिंग नंबर फर्स्ट कौन सा हो, 8 हो। अब इसमें हाइपर थ्रेडिंग पॉसिबल है या नहीं ये देखना है, तो लास्ट में आपको डायरेक्टली देखना है उसमें के अल्फाबेट आना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है। अगर के अल्फाबेट नहीं आ रहा है तो समझ लो इसमें हाइपर थ्रेडिंग पॉसिबल नहीं है। ऑलवेज ये प्रीफर करो कि आप हाइपर थ्रेडिंग वाला प्रोसेसर खरीदो, वरना
आपका जो बजट होगा उसी बजट में आप जो पैसे होते हैं ना वो वेस्ट हो जाएंगे, तो आपको हाइपर थ्रेडिंग वाला प्रोसेसर खरीदना है। ठीक है, तो ये हो गया कोर, हाइपर थ्रेडिंग, जनरेशन, i3, i5 और i7। आई थिंक ऑलमोस्ट मैंने सभी टॉपिक्स को जितना अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पा रहा था मैंने कर दिया है। फिर भी अगर कुछ भी आपको क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपका जो कुछ भी डाउट्स होगा जितनी जल्दी रिप्लाई करके सोल्व कर पाऊंगा उतना मैं कर दूंगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।